Hello everyone, welcome to RL Academy online free classes. So today we are going to discuss about a very important terms of the economics. अर्थशास्त्र में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे. तो जो टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन. वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए. तो मैं फर्स्ट अगर स्टार्ट करता हूं, दैट इज फ्रॉम इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का आपको पता होगा कि महंगाई मीन्स हाइक ऑफ प्राइस, किसी भी प्राइस का बढ़ जाना, दैट इज द इन्फ्लेशन. आप बोलोगे महंगाई हो गई, ठीक है. समझो 10 रुपए किलो प्याज आज आप खरीद के ला रहे हो, कल को 10-15 दिन बाद अगर वो प्याज की कीमत 100 रुपए किलो हो जाओ तो आप बोलोगे महंगाई हो गई. न्यूज़पेपर में आने लग जाएगा कि महंगाई हो गई, प्राइस बढ़ गए, सब बहुत ज्यादा तरीके से प्राइस बढ़ जाना, दैट इज द हाइक ऑफ प्राइस इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन. मतलब वो एक तरीके की महंगाई हो गई. क्लियर है. अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पेट्रोल, आप 70 रुपए लीटर में पेट्रोल पहले बढ़ते थे, लेकिन रेंडमली अचानक 120 तक आ जाना, फटाफट बढ़ता बढ़ता, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गई, दैट इज द इन्फ्लेशन. क्लियर है. फिर सेकंड टर्म आती है, दैट इज द डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होगा दैट इज द डिफ्लेशन. और डिफ्लेशन को बोल देंगे कि नेगेटिव प्राइस हो जाना. समझना, अब 10 रुपए किलो प्याज आपको पता है नॉर्मली आते हैं, लेकिन वही प्याज अगर 2 रुपए किलो में बिकने लग जाए, दैट इज द डिफ्लेशन. ठीक है. एक मैगी का एक एग्जांपल लेता हूं कि 10 रुपए की मैगी अगर आपको पता है कि वाजिब दाम सालों से 10 रुपए में खाते आ रहे हो, अगर वो 8 रुपए 7 रुपए में बिकने लग जाए, बाई चांस उस सेलर को कुछ घाटा हो जाए या फिर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा हो, कुछ भी मान लो, कुछ चेंजेस के कारण अगर वो चीज उसको 6 से 7 रुपए में बेचनी पड़ जाए, दैट इज द डिफ्लेशन. मतलब उसकी प्राइस नेगेटिव में चली गई. क्लियर है. अब थर्ड आता है, दैट इज द डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन. समझना इसको. इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि 70 रुपए जो पेट्रोल था एक साल के अंदर कितना बढ़ गया कि 120-125 रुपए के आसपास आने लग गया. क्लियर है. एक एग्जांपल से समझना, प्राइस की डायरेक्ट रेट नहीं बता रहा हूं मैं. क्लियर है. एक एग्जांपल दे रहा हूं. अगर प्याज 10 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है, और अचानक 3-4 महीनों में वो 80 रुपए किलो बिकने लग जाए, दैट इज द इन्फ्लेशन. कितनी महंगाई बढ़ गई. लेकिन डिसइन्फ्लेशन कहता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस, धीरे धीरे बढ़ती है प्राइस, बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी. फॉर एग्जांपल इस साल पेट्रोल की प्राइस 70 से बढ़कर 120 रुपए हो गए. अगले साल बढ़ती है महंगाई, लेकिन 120 से 122 रुपए हो गए, 125 रुपए हो गए. प्राइस बढ़ रही है लेकिन ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज द डिसइन्फ्लेशन. ठीक है. प्याज की रेट 10 रुपए से 12 रुपए हो गए, 14 रुपए हो गए, 15 रुपए हो गए, ठीक है, वो मार्जिनेबल है, वो हम सहन कर सकते हैं, दैट इज द डिसइन्फ्लेशन. लेकिन डायरेक्ट 90 हो गए, दैट इज द इन्फ्लेशन. आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में. इन्फ्लेशन कहता है कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए की चीज 80 रुपए हो जाए, अचानक से 70 रुपए बढ़ जाए, इतनी कोई महंगाई होती है क्या, दैट इज द इन्फ्लेशन. और डिसइन्फ्लेशन कहता है कि 10 से 12 रुपए हो जाए, 15 रुपए हो जाए, 16 रुपए हो जाए, महंगाई हो रही है लेकिन इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती हमारे ऊपर. ठीक है. नॉर्मल जो पीपल है उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करती डिसइन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन से लोग परेशान हो जाते हैं. आई थिंक आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करूं. थैंक